Hello friends, I am Somnath, your buddy and mentor, and you are watching E-Learns. मैं हूँ सोमनाथ, आप लोगों का दोस्त और मेंटर, और आप लोग देख रहे हैं E-Learns. E-Learns में हम लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि फोटोशॉप की कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, और उसमें बिगिनर्स लेवल में हम लोग 2 एपिसोड अभी तक बना चुके हैं. आज उसका तीसरा एपिसोड है. Whoever of you are watching our channel, you all know that we are already done 2 episodes on Photoshop tutorials, and today is the 3rd episode on Photoshop tutorials beginners level. So आज हम लोग सीखेंगे टूल्स के बारे में, और भी कुछ टूल्स और उनके डिटेल्स के बारे में. So today we are learning about more tools and about their details and thorough knowledge. So let's start our Photoshop. Hello friends, welcome to online schooling for almost everything. Are you stuck into something? Or need any mentor to solve your problem? You can question how to solve. You can go to your tutorial or chat or comment to us. Welcome to E-Learns, the online education. सो दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने ऑलरेडी फोटोशॉप खुल रहा है. यू कैन सी दैट वी आर ऑलरेडी ओपन फोटोशॉप फॉर यू, और इसमें हमने एक कैनवास भी ले लिया है. वी हैव टेकन एन A4 साइज कैनवास इन इट. सो दिस इज द नेक्स्ट टूल वी हैव टू लर्न. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द आईड्रॉपर सेट. आईड्रॉपर का सेट आपने ख़त्म किया था पिछले एपिसोड में. तो अभी हम लोग तीसरे एपिसोड में हम लोग सीखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रशेस के बारे में. एंड हीलिंग ब्रशेस, एक्चुअली दिस इज द कंटेनर ऑफ द हीलिंग ब्रशेस. एज यू कैन सी दिस, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ. सो दिस इज द हीलिंग ब्रश. इसमें 5 टूल्स हैं एक्चुअली. अगर आप इसको थोड़ा सा, ये एकदम कोने पे एक एरो मार्क्स है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करने पे भी ये ओपन होता है. सो एज यू नो, वी हैव एन एरो मार्क हियर, एंड इफ वी क्लिक इट द टूल बॉक्स इज ओपन, और मे बी वी कैन जस्ट यूज आवर राइट क्लिक ऑफ आवर माउस. सो वी हैव हियर कंटेनिंग 5 टूल्स. यहाँ पे 5 टूल हमें मिलते हैं. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेन आवर मूव टूल, एंड रेड आई टूल. सो ये जो 5 टूल्स यहाँ पे है, इनके शॉर्टकट है J. यू कैन सी इट हेयर. यू कैन सी द शॉर्टकट इज J हेयर, एंड फॉर दिस 5 ऑफ टूल्स. एंड यू कैन ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस टूल इफ यू जस्ट क्लिक शिफ्ट एंड J, एज यू नो ऑलरेडी. सो हम लोग शिफ्ट दबा के इसके थ्रू भी जा सकते हैं. अगर हमें ये समझ लीजिए कि अगर हमने J दबाया, किसी और टूल में हम लोग हैं. सो इफ़ यू आर इन अनदर टूल एंड वी जस्ट प्रेस J, it will come to healing brush setup. But if you go through the brush palettes, tools palettes, then you have to click shift and click J. As you can see, these tools are being changing. So this way you can take any tool from a tool palette. So ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है. काम करते टाइम हम लोगों को अगर ये चीज़ अच्छे से जानकारी रहे कि टूल्स कहाँ पे है और कौन सी शॉर्टकट से हम उसको अवेल कर सकते हैं, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है. सो दिस इज़ ओनली आई हैव बीन like telling to you, because if you are doing a job that is need your first consistency, and at that time if you know where the tool is and what the shortcut is, how to avail that tool easily, that will be very easy to you. Then the job is being very easy to you. So that is why. So let's see the spot healing brush tool. For that we have to just set up our canvas again, and we need a photo. So इसके लिए हमें एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी. पहले तो हम फाइल से एक फ़ोटो निकाल लेते हैं. आज कुछ
पूजा DTPs के ऊपर मैंने काम किया था, तो उसी में से एक पिक्चर ले लेते हैं अच्छी वाली। अभी सामने पूजा आ रही है हमारे बंगाल में, आपको पता ही होगा, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ की काफ़ी बड़ी फेस्टिवल है। सो एज यू नो इन आवर बंगाल, Durga Puja is a very bigger festival of Bengalis. Actually, it is the most biggest festival of Bengalis. So, this is the puja, puja image. I just use them for some of my DTP projects. I usually don't do DTPs these days, but I have to do something for my old clients if they need something. Actually, I have been working for press for since a long time. मैं प्रेस के लिए बहुत सारे काम किया करता था पहले। अभी तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है प्रेस के लिए काम करने का, लेकिन अभी भी कुछ दोस्त थे, कुछ क्लाइंट्स है पुराने प्रेस में मेरे, जो लोग अगर कुछ बोलते हैं तो मैं ना नहीं कर पाता हूँ, और मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें आज डिज़ाइन की है। तो उसमें से एक ये पिक्चर है, एक इमेज है माँ दुर्गा की। दिस इज एन इमेज ऑफ माँ दुर्गा। सो वी आर जस्ट यूजिंग लाइक हीलिंग स्पॉट, जस्ट सॉरी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सो अगर हम सोच लेते हैं कि जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो बाल हैं गालों के ऊपर, so as you can see this is a hair loop we have in her cheek, so or maybe this shadow we can just heal it, or maybe this spot, yeah we got a spot. So this is a spot on this picture, you can see it, this is a spot here and here also. So ये दोनों spot जो है इसके ऊपर हम लोग spot healing brush की इस्तेमाल कर सकते हैं. So we can use spot healing brush on these spots, and so as we already take this spot healing brush, then we can just click here and it will automatically detect the surrounding area. ये surrounding area को automatic detect करता है, और you can see कि यहाँ का जो spot था वो गायब हो चुका है. अगर यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए कितनी जल्दी ये गायब हो गया, एकदम जैसे मानो वहाँ पे कुछ था ही नहीं. तो मैं इस स्पॉट को मैं फिर से वापस लाता हूँ. सबसे अच्छा होता है कि अगर हम इसको एकदम बीच में लेके क्लिक करते हैं तो सो दैट इफ़ यू जस्ट वांट टू रिमूव ए स्पॉट, दिस इज़ द बेस्ट टूल, बट इट इज़ बेस्ट इफ़ यू जस्ट टेक दिस स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द रिंग एंड क्लिक दिस. So this way the spot is removed affectionately, and that is not just throw any scars or maybe something else. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, as you can see here is no scar, but if we do here using the spot healing brush, so that way sometime scar is happening and we have to just do some more time with spotting brush and it will just make up. So as you can see this area is make up now. So ऐसे ही आप spot healing brush के यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी अगर spot आपको नोटिस होता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे नोटिस हो रहा है, so you can just use spot healing brush and this is easily makeover. So ऐसे ही हम move, अगर किसी का पिक्चर ले रहे हैं, if we just take a picture of any person and if he or she maybe have a scar or maybe some spots on her face or something else, so we can just remove it with this tool. And also we have some other tools here. As you can see, this is the healing brush tool. So this is the healing brush tool. As you can see, healing brush tool और spot healing में डिफरेंस ये होता है कि spot healing आप एक spot को पकड़ के कर सकते हैं, ब्रश का एक साइज आप ले सकते हैं. spot healing में ब्रश का साइज भी हम इंटेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा. और healing में क्या होता है, healing में हम एक एरिया को मेंशन करते हैं टू हील द स्पॉट. जस्ट लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूँ. I am just showing you
Okay, so here is our canvas, and if we just use the Ctrl Z, we can just use the Ctrl Z multiple times, and we have our spot back here. As you can see, these are our spots. यही स्पॉट्स मैंने साफ़ किए थे, तो ये फिर से वापस आ गए हैं जैसे आप देख पा रहे हो। तो इन स्पॉट्स के ऊपर अभी हम दिखाएंगे आपको कि इनके अलग अलग यूजेस कैसे होते हैं। सो जस्ट शो यू, इफ वी यूज स्पॉट हीलिंग ब्रश, वी कैन जस्ट use this area. As you can see, this is the brush tool setup, so you can select the size of the brush from here, select the hardness of the brush. ये अलग अलग जगह पे भी रहता है, अगर कहीं पे भी ब्रश रिलेटेड सेटअप रहता है तो आप वहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। आप ब्रश के एंगल सेट कर सकते हैं, यू कैन सेट द एंगल ऑफ द ब्रश, द राउंडनेस ऑफ द ब्रश, ब्रश कितना राउंड रहेगा वो आप सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप इस एंगल के ज़रिए भी अपना सेटअप बना सकते हो, जैसे कि ऐसे घुमा के। और आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ, यू कैन सी हेयर द एंगल इज चेंज्ड। आई जस्ट शो यू, मेक इट बिगर। सो जैसे ही मैं इस पिक्चर को क्लिक करके घुमा रहा हूँ, ये एंगल चेंज हो रहा है। और अगर आपको इसी जगह से राउंडनेस को भी चेंज करना है, सॉरी, मेरे लैपटॉप का जो टच सेटअप है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस वजह से कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं। सो माई लैपटॉप टच इज क्रिएट सम प्रॉब्लम समटाइम्स। सो एज यू कैन सी, दिस इज 2 सर्कल्स हियर। अगर आप इस सर्कल को पकड़ के ऐसे खींचते हो, ये घूमने वाला सेटअप है। और अगर किसी कारण से फॉर माई माउस, सो अगर हम लोग इसको ऐसा करते हैं तो आप ब्रश का, आप देख सकते हो कि ब्रश को आप पतला भी कर सकते हो और पूरा राउंड भी कर सकते हो, ऐसा भी आप सेट कर सकते हो। यानी ब्रश का जो डायमीटर का एरिया होगा वो कैसा होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में है, यहाँ से सेट किया जा सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे साइज के ऊपर पेन प्रेशर का भी सेट दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी ये बड़ा होता है तो ये थोड़ा सा इशू करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी ये जो ब्रश का सेटअप है ये थोड़ा अलग ही हो गया है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये अभी ये पूरा अलग हो गया, ब्रश का ऐसा डायमीटर बन गया है। तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से कोई भी ब्रश का सेटअप बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए डायमीटर पूरा चेंज है। हम इसको और भी पतला कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लाइक दिस वन, ये पूरा पतला हो गया। अगर कहीं पे स्कार्स अलग टाइप के हैं तो आप इस तरह के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई लंबा सा गाल पे दाग है, जस्ट लाइक इफ़ यू हैव ए लॉन्ग स्कार ऑन योर चिक, यू कैन जस्ट यूज दिस ऑप्शंस एंड चेंज द ब्रश सेटिंग्स so that you can get a right size of brush, right size of angle for that scar. Maybe your scar is like this one. Just a minute, let me create a scar for us. So पहले मैं एक स्कार क्रिएट करूँगा, फिर उसको पूछूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ब्रश टूल ले लेते हैं, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट समझ लीजिए कि ब्रश टूल्स जस्ट ड्रॉ के लिए यूज़ होते हैं। मैं आऊँगा इस पर थोड़ी देर बाद। तो अगर हम लोग ऐसा एक स्कार ले लेते हैं और आप देख रहे हो कि ये सही साइज़ नहीं है, तो इसको हम सेट करने के लिए क्या करेंगे, एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट द राइट साइज टू रिमूव दिस स्कार। So we just take from here the right size around like 90 or 100 maybe. Yeah, 100 is the good size. So after it we just go to angle and maybe I just yeah, maybe this angle is right or something more. Just a minute, let me increase some more.
So you just put it here and click it, and as you can see this area is done. So okay, as you can see it have left some more area like scar here, because if we use this type of bigger area in spot healing brush, it can leave some scar, and we may just lose the hardness. And after that, if we click this way, this will create a round shape. And if it is not working, then you can use healing brush tool. For this area we have to take a reference. Actually healing brush tool में क्या होता है, हम लोग एक रेफरेंस ले सकते हैं. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉट हीलिंग जब ले रहे थे, हम लोग ब्रश का साइज वगैरह ले रहे थे, उसमें मोड वगैरह भी लिया जा सकता है. यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट मोड्स, कंटेंट आवर सेटअप्स, टेक्सचर्स एंड ऑल दैट. आप इसमें कंटेंट आवर का सेटअप डाल सकते हो, आप कोई टेक्सचर डाल सकते हो इसको लेके, या आप कोई प्रॉक्सिमिटी मैच डाल सकते हो. सो आप उसको लेके इस जगह पे के ऊपर टेक्सचर एडिट कर सकते हो. जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक टेक्सचर ले लिया है. अगर हम ऐसा एक टेक्सचर क्रिएट करते हैं, जो भी एरिया हम लेते हैं तो उसका एक टेक्सचर क्रिएट होगा. तो देखिए अगर हम प्रॉक्सिमिटी मैच लेते हैं तो ये क्या करता है, ये आजू बाजू के चीज़ों से उसका रेफरेंस ले लेता है. तो ये थोड़ा बहुत पास आ जाता है अगर टेक्सचर का सेट नहीं रहा तो. लेकिन इतना बड़ा जगह है तो इसके लिए थोड़ा परेशानी हो रहा है. अगर इतना बड़ा एरिया में कोई स्कार है और उसको हमें रिमूव करना है, इफ़ वी हैव ए बिगर स्कार लाइक दिस एंड इफ वी जस्ट हैव टू रिमूव दिस, वी कैन नॉट यूज दिस स्पॉट हीलिंग ब्रश. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ ए हीलिंग ब्रश टूल. In healing brush we can just take a reference like this one, this area, and we have to alt click it. So we can just press the alt key in our keyboard and just click this area. So this way we can get a reference from here, and then we can just use this reference to heal this area. As you see, we have been healing this area with this reference. We can use this area also. So this is blending properly, as you can see. You just need to take any area that is preferable to you, and then go to this area affected. जहाँ पे भी आपका इफेक्ट हुआ है तो उस जगह पे जाइए और वहाँ पे आप क्लिक करके उस जगह को आप सेट कर सकते हो. ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मेरे माउस की वजह से, बट ये अच्छा काम करता है. जस्ट ए मिनट. या तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि जल्दी हो जाए. और आप देख रहे होंगे कि ये गाल जो है ये पहले जैसा ही बन रहा है धीरे धीरे. तो हाँ, ये लगभग जो गाल था वैसा ही बन गया. सो एज यू कैन सी द cheek is look just like when it was in front of our first time. So this way we can just remove the scars from the cheek. And इसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा कि ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो. And you can use this modes also to mix this properly. Also this like sample और pattern setup. So इसको लेके आप इस जगह को अच्छे से मिक्स कर सकते हो ताकि चीक एकदम पहले जैसा लगे. और आप इसको अलाइन या लेगेसी फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये थोड़ा अपना लेगेसी सेटअप हो जाए, जिससे आपको ये पुराना वाला सेटअप अच्छे से मिले. तो ये थोड़ा आपको यूज़ करके देखना पड़ेगा. यू हैव टू यूज़ इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू कैन नॉट see the differences in your work.
और फोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको टूल्स वगैरह सिखा सकता हूँ, थोड़ी मैं आपको टेक्निक सिखा सकता हूँ. आई कैन जस्ट teach you the tools, the setups of it, and I can also teach you how to create the graphic, how to set a graphic looking good, but I cannot teach you what is the experiences, because that is only earned by you if you just work on it. आप लोग इस पे काम करके मुझे भेज सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा जज करके बोल सकूँ कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है. So if you want, you can just send your works to me. I just go through it and just let me suggest to you what will be done to it to look more good or maybe more better. Okay, so just this is after this tool, healing brush tool, we have a patch tool. So patch is needed, like you see, patch will be used when we are just hide any area. Maybe there is some not so good looking area in your face, and that cannot be just healed, that have to be patched, maybe a cut mark or maybe something else that cannot be healed just with the heal brush tool, and maybe we have to patch it first, then use the heal brush tool so that it is looking good. We just use it on this hair loop. So if we just use this area, and as you see, this is set up. So if we take it here, if you just click and take it here, this is just patched from this area. So इसने इस एरिया से जो गाल का हिस्सा था उसको लिया और यहाँ पे इसके ऊपर पैच कर दिया. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक टेक्सचर आपको मिल गया, गाल जैसा सेटअप आपको मिल गया. अभी आप इसके ऊपर हीलिंग टूल यूज़ करके इसको और अच्छा बना सकते हो. अगर कोई बड़ा कट मार्क है, लॉन्ग कट मार्क्स हैं, या कुछ अलग चीज़ है जो फेसेस के ऊपर है, कहीं पे भी और है, तो हम उसको ऐसे हटा सकते हैं. पहले हम उसको पैच कर लेते हैं, क्योंकि हीलिंग ब्रश से उसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हीलिंग ब्रश से जब मैं उतने बड़े सेटअप को कर रहा था, स्पॉट हीलिंग से तो बहुत ही मुश्किल था, हीलिंग ब्रश से भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था. तो अगर हम उसको पैच कर लेते उस टाइम तो वो बड़ा आसान हो जाता. लेकिन मैं पैच में आया नहीं था तो मैंने पैच यूज़ नहीं किया था. सो एज यू सी, व्हेन वी आर जस्ट हीलिंग दिस एरिया, दिस cheek, we are using the spot healing and it is so much irritating. After that we are using healing, it is also like irritating some ways, but if we use just this patch and set that area first, after that if we are using the spot healing or maybe healing brush tool, it will be very easy for us to set this area. So ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं. या फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस भी है ऊपर, तो इसमें सिलेक्शन वाले ऑप्शन मिलते हैं हम लोगों को कि नए सिलेक्शन बन जाए या फिर ऐड हो सिलेक्शंस में. सो वी हैव और सब्सट्रैक्ट हो या फिर दोनों सिलेक्शन के बीच में से एरिया हमको मिल जाए. सो वी हैव द सिलेक्शन सेटअप हियर. If we just select any area, so that will be a new selection or maybe addition with a selection or maybe some minus from that previous selection, or we have the collapsing area of the two selection. So ऐसे हम लोग set कर सकते हैं. So we just set it here like if we just selecting it, we can do this way. It is just a general select, or maybe we can use shift. So that way we can use first we are selecting one, then we are again selecting another. Sorry, this way you can see this is the new creation. That is why this is creating new selection here. But if we just click shift and then we just create a selection here, this is joining with the first selection. So ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको ऐसे ही माइनस करना है तो उसके लिए आपको ऑल्ट यूज़ करना पड़ेगा. ऑल्ट से आप जो भी एरिया को कट करोगे तो वो आउट हो जाएगा. तो ये देखिए, ये मेरा हिस्सा आउट हो गया. और अगर आपको दोनों सिलेक्शन के बीच का एरिया चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये, और इसमें आपको दोनों हिस्सों के बीच का एरिया मिलेगा. ऐसे हमने किया तो इन दोनों के बीच का जो एरिया था वो सिलेक्टेड हो गया. तो हम लोग इस तरह से हर एक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं. और इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस भी मिलते हैं. आप पैच किस टाइप के लोगे वो आपको मिलता है. नॉर्मल रहेगा कि कंटेंट आवर वाला रहेगा.
अगर if you just select the normal patch, it will create a just general patch. It will take a area from another source and just patch it to your destination. But if you use the content aware, it will also set up the content of that area. Like I just show you. If we just cut this area and just use this source, it will set it, but as you can see, this area is blacked. So if we just use this content aware option, so if we just create this content aware option, then this area will be going to be content aware. And ये थोड़ा सा देखिए, इसका जो एरिया का लुक एंड फील था वो भी लेने की कोशिश की इसने, जैसे कंटेंट अवेयर करता है, खुद से कुछ डिसाइड कर लेता है, जस्ट पैच नहीं करता है. सो यू कैन यूज कंटेंट अवेयर इफ यू जस्ट टेक द लुक एंड फील ऑफ दैट एरिया ऑल्सो. सो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पैच कर सकते हैं. वी कैन डू सिंपल पैच ऑल्सो. दैट इज डिपेंड ऑन योर आर्ट वर्क, दैट इज डिपेंड ऑन योर image what you have been editing. So after that we have structures, and you can see how the source will be preserved. You can see if you go to the structure, it will show you the description. Just a minute. So it will actually create preservation source. आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है. The default value is 4 for structure. So if we just increase it or decrease it, it will create the area value of the source. Like when we are just taking some area and patch another area, it will secure the source area setup. जो कि हमने नॉर्मल में देखा था कि सोर्स का जो सेटअप रहता है वो डिटेक्ट करता है. और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है. अगर नॉर्मल में आप रहते हो तो सोर्स और डेस्टिनेशन 2 ऑप्शन रहते हैं. तो सोर्स अगर सिलेक्ट किया हुआ रहता है डिफ़ॉल्ट में, द सोर्स इज सिलेक्टेड डिफ़ॉल्ट. दैट वे इफ़ यू जस्ट चूज एनी एरिया एंड यू जस्ट ड्रैग दैट सिलेक्शन टू द एरिया फ्रॉम वेयर यू वांट टू पैच. इफ़ यू चूज डेस्टिनेशन, you have to do the opposite. You have to first select the area from where you want to patch. We just select it and we just set this area for to not to be patched. This area will be used to patch. This is why the destination is selected, and we just take it and patch it here. तो जो भी एरिया आपको आसान लगेगा सिलेक्शन करना, वो आप यूज़ कर सकते हो और आपको पैच करने में भी आसानी होगी. So this way you can select whichever area is easy for you to select the source or maybe the destination and take it to the area. You have a transparent option also and diffusion also. So transparent या diffusion अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो. So the next tool, actually it is taking too much time, so we have to go to the next tool. The next tool is content aware move tool. Sorry, content aware move tool. So with content aware move tool we can move any area with content aware, just like it said. So यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे भी हम लोगों को सिलेक्शन वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं, और we have also the selection options here just like that, and we have move and extend option. तो हम मूव कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है. तो हम एक इलाके को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी इस इलाके से आपको समझ में नहीं आएगा तो हम इस नाक को सिलेक्ट करते हैं. वी जस्ट सिलेक्ट दिस नोज एंड इफ वी जस्ट टेक इट हियर, एज यू कैन सी दिस इज ओनली मूव हियर एंड यू हैव टू कंफर्म इट फ्रॉम हियर. तो हमने इसको कंफर्म कर दिया, और ये जो करेगा ये यहाँ पे कंटेंट अवेयर के हिसाब से इस नाक को बैठाएगा. आप देख सकते हो, एज यू कैन सी द नोज इज हेयर, but it is moved from its previous source and it is here with content aware setup.
द एरिया इज़ ब्लर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको किसी चीज़ को कहीं पे हटाना है तो आप समझ लीजिए कि एक इंसान है और उसका जो सर है आप उसको हटा के उसके हाथ में पकड़ा रहे हो, तो ऐसा कुछ चीज़ भी हम इससे कर सकते हैं आसानी से, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं ऐसा करके भी आपको दिखाऊंगा जब हम इंटरमीडिएट लेवल में होंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है एक्चुअली, फ़ोटोशॉप में बहुत मज़ा आता है। एज यू कैन सी वी कैन डू सो मच फन इन फोटोशॉप। When we are in intermediate section, I will also show you that how to create a without head person. We just take his head and put it in his like palm. So मेरा भी कर सकते हैं, देखते हैं किसका करते हैं, अभी तो पता नहीं। तो इंटरमीडिएट सेक्शन तक आप मुझे लाइक्स देते रहिए, क्योंकि ये चैनल अगर मुझे बढ़ाना है तो आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए होगा। तो मुझे भर भर के लाइक्स और सब्सक्रिप्शन देते रहिए ताकि मैं इसको और भी बड़ा कर पाऊँ। जस्ट गाइज गिव मी likes and subscription as much as you can do, because I need your likes and subscription. Without that I cannot grow this channel, and you cannot may be able to see the intersection we are just going to some advanced stage there. So you just have to be with me and help me with your like and subscription. Recommend this channel to your friends also who are want to learn Photoshop. Also not only Photoshop, I am actually planning to for like more softwares, more scriptings, programmings and all of the GK subjects, whichever possibly like I can teach you. So अगर मूव टूल में आप लोग एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड का क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। इफ़ वी जस्ट सिलेक्ट एक्सटेंड एंड यूज दिस मूव टूल to here, so this way if we just confirm this, so आप लोग देख सकते हो मैंने confirm किया तो इसका जो नाक था यहाँ पे ही रह गया और ऊपर से यहाँ पे भी एक बन गया। So this way we can also create a two-headed maybe man or something else. So this way we can photomorph anything or create a three-headed dog Cerberus. So if you have a dog, just go with his photo and use it to make a Cerberus for me. So use this option and create a Cerberus. Just select properly because selection is very essential in Photoshop. So select करो और अपना जो भी डॉगी हो उसका एक Cerberus का सेटअप बनाओ। 3 सरों वाला कुत्ता इस चीज़ से बन जाएगा आसानी से। जो कंटेंट आवर सेटअप मैंने आपको दिखाया एक्सटेंड वाले से, तो वो आप बनाओ और मुझे दिखाओ। मेरे यहाँ पे कमेंट कर दो, या फिर मुझे आप चाहो तो व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए भी कहीं से भी आप भेज सकते हो मुझे। मैं हर जगह एक्टिव रहता हूँ, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि और भी कैसे इसको अच्छा किया जा सके। सो आफ्टर दैट वी हैव दिस टूल। इसमें थोड़े स्ट्रक्चर और कलर्स वाले ऑप्शंस भी हैं जो अभी उतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सब टाइम नहीं लगते हैं। This is not actually that much essential, but we can go through this after some time. So the red eye tool, this is very essential. So as you can see, the red eye tool is particularly doing what it says. Sometimes when we just click the photo and our eyes will be red there, that is happen because when the flash of the camera is flashing and that light is going on our retina and reflected, and that way our eyes looking like red, like dragon. But if you don't remove it, it will not showing good. So that is why we need this red eye tool. Just a minute, this red eye tool, and this red eye tool we are using here. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक barrier है, थोड़ा सा reddish है. You can see this is a reddish barrier around this. So you just click this area and you see it is going to dark. I will show you again with zoom. Just a minute. So you can see this is a reddish area, and if we just click here, this area is going to be dark like black eye. काले आंखों के जैसा वो बन गया है ऑटोमेटिकली. तो ये इस चीज़ से
आप लोग आसानी से वो रेड आई वाला सेटअप हटा सकते हो, जो कभी कभी बन जाता है, किसी भी पिक्चर में ऐसा हो सकता है, और उसको ऐसे ही पकड़ के हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंखें हैं तो उसकी जो नेचुरल लुक है वो चला जाता है। तो हम इसको लेके सिर्फ उस रेड आई के ऊपर क्लिक कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो भी करना होता है वो कर देते हैं। तो दिस इज ए ऑटोमेटिक टूल टू जस्ट रिमूव द रेड आई। ओके, सो आफ्टर दिस we have another tool set, and this is a very essential tool set. This is a brush tool set. So we have 4 tools here, as you can see। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें ब्रशेज हैं, 4 तरह की चीज़ें हैं, ब्रश है, पेंसिल है, कलर रिप्लेसमेंट है और मिक्सर ब्रश टूल है। सो दिस इज़ ए वेरी एसेंशियल टूल पैलेट। दिस इज द ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल एंड द मिक्सर ब्रश टूल। सो इसका जो शॉर्टकट है वो है B। द शॉर्टकट इज B है। सो इफ वी आर एनीवेयर एल्स वी कैन जस्ट क्लिक द B एंड केम हियर। सो हमने पहले ब्रश टूल ले लिया, अभी मैं इसके और डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। ब्रश टूल को पहले हम यूज़ करके दिखाते हैं। आपने सही समझा है कि ब्रश का यूज़ तो भाई ड्रॉ करने के लिए होता है, तो हम हाँ इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रशेस का ऑप्शंस दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी देखा है, सिलेक्शन के साथ भी था। तो यहाँ पे ब्रशेस का और भी ज़्यादा ऑप्शन है, आप यहाँ से ब्रशेस चूज़ कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे ब्रशेस रहते हैं, जैसा भी लुक आपको चाहिए तो यू कैन चूज़ दैट ब्रश। दिस कंटेन ए होल लॉट ऑफ ब्रश एंड यू कैन जस्ट गो हियर एंड चूज़ योर ब्रश, और मे बी यू कैन जस्ट मेक योर कस्टम ब्रश सेटअप, लाइक द एंगल शुड बी सेटअप्ड, और मे बी इट कैन बी टेम्पर्ड और इट कैन बी ग्रो। सो आप इसका साइज सेट कर सकते हो, यू कैन जस्ट सेट द साइज, द हार्डनेस, एवरीथिंग यू कैन सेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो आप यहाँ पे से सब कुछ सेटअप कर सकते हो। इसके जो एडवांस सेटअप है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप न्यू ब्रश प्रीसेट भी बना सकते हो अपने खुद के। अगर कोई ब्रश आप बनाते हो और उसको आपको रखना है तो आप उसको न्यू ब्रश प्रीसेट से सेव कर सकते हो। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये 4 ऑप्शन के बाद समझ लीजिए कि हमें एक और ग्रुप बनाना है। मैं इसको नाम देता हूँ कि शोम बोल के मेरा नाम जो है, या फिर SG कर देते हैं, चलिए SG कर देते हैं, इजी होगा। सो वी जस्ट क्रिएट ए ग्रुप विद द ब्रश सेटअप, आवर ओन ब्रश सेटअप। यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रश सेटअप एंड ऑल्सो कैन import or export that. That way you can create a brush setup in your Photoshop, and you can just export that in a file and can also sell it to someone else who are need that kind of brush or maybe something else. तो Photoshop से बहुत सारे कमाने के भी तरीके हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। So it is not only that that you only just photo morph or photo setup in this Photoshop and earning from that. You can also create brushes, presets, templates or something else in Photoshop. आप brushes, presets, templates वगैरह बना सकते हो Photoshop में, and you can earn from it. You can just sell it and earn from it. This can be also happen. So मैं just आपको एक brush का preset बना के दिखाता हूँ. I just show you how to create a brush preset. So tempered it, and this is my brush. So maybe I need this way. So this is the brush I have been want, and this is the size. Maybe this is okay. So if I just, you can see a button here. If you just click here, it will state a new brush setup. आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, या फिर आप वो सेटिंग्स वाले ऑप्शन में भी जा सकते हो. सो फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट नेम इट, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया सोम एंगल. सो दिस इज माई न्यू ब्रश सेटअप. एंड कैप्चर ब्रश साइज इन प्रीसेट. ओके, इसका साइज भी ले लेते हैं तो ये एकदम एग्जैक्ट साइज में भी आएगा. और सो दिस इज द सेटअप फॉर प्रीसेट. ओके, इंक्लूड टूल सेटिंग्स. तो हम लोग टूल सेटिंग्स भी सेट कर सकते हैं. अगर हम चाहे तो टूल का जो भी सेटिंग है वो हम ले सकते हैं.
और यहाँ तक कि हम जो कलर अभी लिए हुए हैं उसको भी सेट कर सकते हैं। इन सब को लेके हम इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि कलर और जो प्रीसेट का साइज होता है उसके बिना वो भी हम सेट कर सकते हैं। आमतौर पे इसी तरीके से बट सेट किया जाता है। सो दिस इज द नॉर्मल वे व्हेन वी आर सेविंग एनी ब्रश to sell it or maybe use for another area. So we just don't need that brush size and color all the time. So that color or maybe the size can be not essential for another area. So that way we are not saving this. We are only using this tool settings and save it. So हम लोग ऐसा करके सेव कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रश आ गया है सोम एंगल बोल के, और इसको अगर हमें एक ग्रुप के अंदर डालना है तो हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए न्यू ब्रश प्रीसेट बोल के है। न्यू ब्रश प्रीसेट वही होता है जो आपको दिखाया मैंने। सो एज यू कैन सी दिस इज द न्यू ब्रश प्रीसेट एज आई शो ऑलरेडी टू यू। इट कैन बी ऑल्सो क्लिक फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर, एंड दिस इज द न्यू ब्रश ग्रुप। इफ वी जस्ट use the new brush group and we can just set a maybe SG, this is the new group name, and we can put this brush to our new group, like just drag it to our new group. So ये अपने new group में आ गया। तो आप पहले भी ऐसे ग्रुप बना के उसके अंदर ब्रश क्रिएट कर सकते हो, और मे बी ब्रश क्रिएट करने के बाद ग्रुप बना के उसको एक जगह पे डाल सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो जस्ट क्रिएट द ग्रुप फर्स्ट एंड देन लेटर make the brushes in it, or maybe make the brushes first and after that you just put it in a group. So this is all you need to know now. So ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ से आपका ब्रश का साइज भी आप थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो कि प्रीसेट का साइज कैसा है, क्या होगा, कैसा रहेगा देखने में। So यहाँ पे आपको दिखा देता है कि इसका ड्रॉ कैसा रहेगा अगर आप एक लाइन खींचते हो तो। So this already show you that if you just create a line with that brush, how it look like. So just left it, and I also show you you can import brushes from here, restore the default brushes whichever in Photoshop if you don't need the custom brushes more after any certain time maybe. And you can also export the selected brushes. So you can export this SG group to a folder, a file, and from there you can let it be sold or maybe something else. There is many websites in this world where you can sold it. So I will tell you about that also. मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसमें आप ऐसे ब्रश प्रीसेट वगैरह और टेम्पलेट्स वगैरह आप सोल्ड कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बाद में धीरे धीरे आऊँगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। तो अभी आप सिर्फ ये देखो कि इसमें से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर कहीं पे आपको सेव करके रखना है तो वो सब आप कर सकते हो। अगर किसी कारण से आपको फोटोशॉप अनइंस्टॉल करना है और फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ा तो आप इस कस्टम ब्रशेस को आप सेव करके अपने पास रख सकते हो ताकि आप बाद में इसको यूज़ कर पाओ। सो इफ़ यू हैव टू जस्ट अनइंस्टॉल द फोटोशॉप एंड मे बी आफ्टर सम टाइम you have to reinstall it, so you can just create a export from this and select your brushes whichever you need afterwards and you just save them for you. अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो तो इस ब्रश का एक आपको दिखाता है कि आपको कहाँ पे इसको रखना है। आप ब्रश को रख सकते हो या फिर आप पूरे ग्रुप को भी रख सकते हो। जैसे कि आप अगर इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हो यू कैन जस्ट गो हेयर एंड एक्सपोर्ट। सो दिस वे यू कैन सेट अप ऑल द ब्रशेस इन ए ग्रुप। सो आप ऐसे इसको रख सकते हो और बाद में इसको इंपोर्ट करके अपने फिर से फोटोशॉप में ला सकते हो ताकि आप काम कर पाओ। क्योंकि काफ़ी टाइम हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ हमने कस्टम ब्रशेस क्रिएट किए जो बाद में हमें लगने वाले हैं, लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम इन कस्टम ब्रशेस को हटा के अपने पास कहीं पे बैकअप कर लेते हैं। सो वी जस्ट बैकअप आवर कस्टम ब्रशेस whenever we have to uninstall our Photoshop or maybe reinstall it. Any option may be happen, I don't know, maybe viruses or something else. So or maybe you have to change the OS. So this way you can just set the brushes, and after that brushes में थोड़ा टाइम लगने वाला है। We need some time in brushes because brushes is so much big area. brushes में आप जैसे देखिए कि आप अगर इसको लेते हो और एक ऐसा क्रिएट करते हो तो ऐसा कुछ क्रिएट होता है।
ब्रशेस में बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है, बहुत कुछ सेटअप है इसमें। सो अगर हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये एक तरह का लाइन बन गया। अगर इस ब्रश को लेते हैं हम, इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा, यानी कि आप देख सकते हो इसका हार्डनेस अच्छा है। अगर हम सॉफ्ट ब्रशेस लेते हैं किसी तरह के जिसमें हार्डनेस नहीं है, आप देख सकते हो इसका 0 है हार्डनेस, तो इसमें क्या होता है आपके जो ब्रशेस के साइड में है ना ब्लर हो जाता है। सो इफ़ यू जस्ट टेक सॉफ्ट ब्रशेस वी कैन सी द ब्लर इन द एरिया ऑफ एजेस, बट इफ़ वी जस्ट यूज द हार्ड ब्रशेस it will give us like a hard setup. We can see the edges is hard. Okay, so as you can see these brushes strokes are not so much deep. That's because I have been already set here this opacity to 50%. We can set it 100% if we need the full stroke. Also the flow have to be 100%. This way we can get the 100% स्ट्रोक। सो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने जो हल्का वाला हमको जो स्ट्रोक मिल रहा था वो इस वजह से था क्योंकि हमने ऑपोसिटी और जो फ्लो है उस कंट्रोल को हमने 50% में सेट किया हुआ था मेरे काम के लिए, तो वो अभी हमने 100% में सेट कर दिया, तो हमें 100% का इसका आउटपुट मिल रहा है। तो जस्ट हम लोग चलते हैं अभी इसका जो स्मूथिंग है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जस्ट ए मिनट। ओके सॉरी। सो इसका जो स्मूथिंग है इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर हमें स्मूथ सेटअप चाहिए आजू बाजू में, तो इसके बाजू में देखिए आप कितना स्मूथ इसका स्ट्रोक आ रहा है और इसका थोड़ा सा खुरदुरापन आ रहा है इसके ऊपर। सो यू कैन सी दिस इज जस्ट लाइक सम एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस इन दिस स्ट्रोक, एंड दिस इज द स्मूथेस्ट स्ट्रोक बिकॉज आई ऑलरेडी यूज like 66% smoothness. So you can just go through it. If we just make it bigger, you can see the stroke areas. यहाँ पे आपको पिक्सेल्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए पिक्सेल्स कितने हल्के हैं। सो ये इस तरीके से हम लोग इसको स्मूथ कर सकते हैं इफ़ वी नीड दैट। अगर हमें ये चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। इफ़ वी नीड दैट वी कैन डू इट। सो आमतौर पे ये डिफ़ॉल्ट में पूरा 0 पे रहता है। ये जो चीज़ें हैं ये फोटोशॉप या फिर दूसरे जो ड्राइंग के जितने भी ड्राइंग रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड जितने भी हमारे आगे चल के सॉफ्टवेयर्स आने वाले हैं, हर एक में हमें ब्रश टूल और पेंसिल टूल से ये सब बहुत ज़रूरी होंगे। सो वट एवर सॉफ्टवेयर वी हैव बीन गोइंग थ्रू दिस होल ट्यूटोरियल सेशंस लाइक Illustrator or maybe something else, they all have this brush tool and pencil tools because this is the main tool for the drawings. So we need this and we have to go through all of this. So आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रेशर के पेन प्रेशर का भी सिंबल दिया हुआ है। You can see we also have this pen pressure symbol here because mostly the artist use the pressured pen like the graphics pen, graphics tablet with these types of software and create amazing graphics. So अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके लेने की, क्योंकि उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है और मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को मैं वो भी शो कर पाऊँ, और मैं आप लोगों को कुछ लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। अगर किसी को ग्राफिक टैबलेट लेना है तो विदाउट स्क्रीन, यानी जिसमें टच स्क्रीन वगैरह नहीं रहता है, वैसा भी सजेस्ट कर दूँगा उसमें से जो अच्छा है, और जो स्क्रीन के साथ रहता है बहुत अच्छा है। लाइक आपको एकदम दिखेगा मॉनिटर के ऊपर और उसको आप टच स्क्रीन के जरिए, आप पेन के जरिए उसके ऊपर काम कर पाओगे। इस 2 टाइप का जो ग्राफिक बोर्ड है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। सो ग्राफिक टैबलेट आई हैव बीन सजेस्टिंग यू विदाउट डिस्प्ले एंड विद डिस्प्ले, both are suggesting to you. I have been suggest this in my description. The link will be provided there. You can go there if you want to buy it. I actually don't have now. Just because of my financial conditions I cannot buy it now, but I just try my level best to buy it as quick as possible because that is needed for me also. I work on graphics for so much long time and I think it is the right tool to create good and more precious graphics. So अभी जो टूल्स इसके बाद है वो है पेंसिल टूल।
So this is the next tool, and as you can see, pencil is just like pencil. It can create a pencil stroke, and as you can see we can just came here also. पेंसिल का भी हम लोग साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसका भी टेम्परिंग कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं. तो you can see we can just tempering the pencil arrow and all that. So I can make it bigger. It will be maybe show you that how good this is. Just a minute. So this is the sizes of the pencil, and I just tempered this maybe this way, and this may be the pencil. So we can just temper it as we want, like brush or maybe in pencil also. So ये हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं. और यहाँ पे we just also can set a mode like normal or anything other mode for pencil. And as you can see, this is the brush settings tool and brushes. इसमें हमारे सारे ब्रशेस सेट किए हुए हैं. तो ये जो है आप यहाँ से खोल सकते हैं. अगर आपका खोला हुआ नहीं है, अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका जो ब्रश सेटअप है वो खुल जाएगा. अगर आपको इसको यहाँ से नहीं खोलना है तो आप यहाँ से भी खोल सकते हो विंडो से. यू कैन ऑल्सो कैन गो हेयर, and here is the brush settings. So you can go here and click the brush settings and brushes here also. So ये brushes आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं. You can also go through this. This is the brushes, all settings are here. You can use the spacings and all of that. Whichever is here, it will show here also. So you just go through all of these settings and use as you please. So we have all the opacity here also, opacity and smoothing, all the options like brushes. और एंगल भी हम इसमें सेट कर सकते हैं अगर कुछ चाहिए तो. और ऑटो इरेज भी हम लोग सेट कर सकते हैं. ऑटो इरेज से क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ खींचते हैं और किसी कारण से कहीं पे भी अगर कुछ सेटअप ठीक से नहीं आता है तो वो ऑटो इरेज कर देता है उसको. चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला जो टूल है. दिस इज द नेक्स्ट टूल हेयर, कलर रिप्लेसमेंट टूल. So as you can see, this is the color replacement tool. Color replacement tool is just doing the same as it said. It is just replace the color. So if we just click here, you can see it is replacing the color here, and it is using the color. यहाँ से वो कलर यूज़ कर रहा है जो हमने यहाँ पे फोरग्राउंड में लेके रखा है, ब्लैक कलर, तो उसको वो यूज़ कर रहा है. तो अगर हम कोई भी कलर लेते हैं तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं. सॉरी. तो अगर आप अगर ऐसा कोई ब्रश टूल आप लिए हुए हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक एंड गेट द ऑप्शंस हेयर इफ़ यू नीड द ऑप्शंस क्विकली. सो अगर आपको क्विकली चाहिए तो आप राइट क्लिक करके भी ऐसे ऑप्शन ला सकते हैं. सो वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट अनदर कलर so that you can understand it. Maybe we should use a color like blue. Okay, so we take blue and sorry, we need some more bright. Okay, so this is the blue, and if we just use the color correction tool and use here, you can see it will colored here. Just it will just replace the color. It is his duty. So आप इसको करते हुए आप इसको मोड भी यूज़ कर सकते हैं. ब्रशेस का जो साइजेस वगैरह है वो भी यूज़ कर सकते हैं. और इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि also you can use the mode here and also use this sampling. This is called sampling. ये continuous sampling में रहता है. अगर आप sampling once लेना चाहते हैं या फिर बैकग्राउंड स्वैच लेना चाहते हैं तो वे भी आप ले सकते हैं. इसमें क्या होगा, अगर बैकग्राउंड स्वैच आप लेते हो तो इसमें बैकग्राउंड में वाइट लिया हुआ है, तो अगर आप इसको ऐसे क्लिक करते हो, जस्ट अ मिनट, तो देखिए बैकग्राउंड से सफ़ेद लेने की कोशिश कर रहा है और ये थोड़ी थोड़ी जगह को सफ़ेद और ब्लू के साथ मिक्स कर रहा है.
तो यानी कि जहाँ पे सफ़ेद है, थोड़ा सा सफ़ेद का हिस्सा है, सिर्फ उसी जगह को ब्लू कर रहा है, बाकी इलाके को नहीं कर रहा है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस आँखों में सफ़ेद है, तो यहाँ पे अगर हम खींचते हैं तो देखिए ये ब्लू हो रहा है, बट हम दूसरी जगह पे ब्लू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे अगर सफ़ेद नहीं है तो ब्लू नहीं होगा। सो ओके, एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूस अगर आप यूज़ करते हो तो हर एक जगह पे कंटिन्यूसली होता जाएगा। इफ़ यू यूज़ कंटिन्यूस इट विल गो कंटिन्यूस इन एवरी एरिया, एवरी टाइप ऑफ कलर। इफ़ यू जस्ट यूज़ दिस सैम्पल वन, देन इट ओनली गो विथ वन कलर। जहाँ पे भी वो एक कलर रहेगा वो वहाँ से उसको कलर को बदलते हुए जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करते हो और बैकग्राउंड स्वैच यूज़ करते हो तो बैकग्राउंड स्वैचेस का जो कलर होगा वो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वो रिप्लेस करेगा। इफ़ यू यूज़ जस्ट बैकग्राउंड स्वैच, देन व्हेनेवर any color contain the background swatches color, then it will change that color to foreground color replace. So also we have limits here. हम यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी आपको मिलेगा, डिसकंटिन्यूस, कंटिजियस एंड फाइंड एज। तो इसमें क्या होता है, कंटिजियस आप कहीं से भी जा सकते हो, डिसकंटिजियस में आपको हर जगह से जाने की अनुमति नहीं है, आप जाना चाहते हो तो कहीं कहीं पे कट हो जाता है। और फाइंड एजेस में वो एज को फाइंड करके हुए चलता है। So in this limits, if we use just contagious with the continuous option, so if we go from here, you can see in contagious we cannot go through the here, but if we use this contagious, then we can color the hair also. It will not contain you. अगर डिसकंटिन्यूस रहता है तो आपको कंटेन नहीं करेगा, वो कहीं से भी आपको कलर देने में कंटेन नहीं करेगा, कहीं पे भी आप कलर डाल सकते हो। सो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फेस में चाहिए तो आप कंटेजियस यूज़ करो। इफ़ यू जस्ट नीड दिस कलर ऑन दिस फेस, देन यू कैन जस्ट यूज़ द कंटेजियस। सो दिस वे द इजीली द हेयर विल बी नॉट कलर्ड। इफ़ यू जस्ट गो थ्रू इट, इट विल बी। अगर आप ऐसे जाते हो तो वो तो होगा ही, क्योंकि वो फिर उसको पकड़ लेगा कि वो कंटेजियस हो जाएगा। सो अगर आप सिर्फ एजेस को पकड़ के चलना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, फाइंड एजेस। इफ़ यू जस्ट वांट टू गो थ्रू एजेस तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एजेस के हिसाब से जा रहा है, तो दिस विल गो थ्रू द एजेस, ये एजेस के एकदम हिसाब से जाएगा। ऑल्सो यू कैन यूज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस विल बी लाइक इफ़ वी जस्ट इंक्रीज द टॉलरेंस इट विल कलर एनीथिंग, एंड इफ़ वी डिक्रीज द टॉलरेंस लेवल, अगर हम टॉलरेंस लेवल को कम करते हैं तो वो सिर्फ उसी चीज़ को कलर करेगा जिसके लिए उसको हमने क्लिक किया है, जिस कलर को सिलेक्ट करके हमने क्लिक किया, या फिर ऐसा कुछ। यानी समझ लीजिए ये कलर है, तो अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस लेवल को ज़्यादा करके रखते हैं तो इस कलर के ऊपर ही वो रहेगा। अगर जहाँ पे ये कलर नहीं है वो आने में प्रॉब्लम होगी इसको। लेकिन अगर हम लोग इसको टॉलरेंस लेवल एकदम कम करके रख देते हैं तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही खींचोगे ना, ये देखिए, सॉरी ये थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, आई जस्ट स्पोक इट रॉन्ग। एक्चुअली इफ़ यू जस्ट रिड्यूस द टॉलरेंस लेवल इट विल create the problem with the colors, but if we just increase the tolerance level it will go through the color. Sorry, this is my fault actually. If we just increase the tolerance level it will go through the color, but if we decrease it it will not tolerate. Actually tolerance level, if it is decreasement then tolerance will be not done, right? So that is why I have been going wrong, maybe sometimes happen. So I just let you know that we have also anti-alias and angle option, so we can also use angle here. अगर हमें यहाँ पे किसी एंगल में काम करना है तो हम लोग वो ले सकते हैं। समझ लीजिए अगर ऐसा एक एंगल हमने ले लिया तो यहाँ पे ब्रशेस से एंगल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल वाला ब्रश है नहीं तो इसमें आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो हमें एक एंगल वाला ब्रश लेना पड़ेगा, लाइक दिस वन। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे 25 डिग्री एंगल है तो ये आपका 25 डिग्री आमतौर पे ऐसा होना चाहिए, लेकिन
अगर हम यहाँ पे भी एंगल का यूज़ करते हैं और इसको हम 75 करते हैं तो ये देखिए कितना ज़्यादा एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग टेम्पोरली किसी का एंगल, किसी ब्रश का एंगल चेंज कर सकते हैं। वी कैन जस्ट टेम्पोरली चेंज द एंगल फ्रॉम हेयर ऑल्सो इफ वी जस्ट सेट द ब्रश फ्रॉम हेयर for radial use and we just don't need to you just don't want to change this from here, so we can just temporarily change the angle from here. अगर ब्रश का एंगल आपको टेम्पोरली चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो इस जगह से। सो दिस इज द कलर करेक्शन, कलर रिप्लेसमेंट सॉरी, एंड दिस इज द मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल वही करता है जो मिक्सर को करना चाहिए, तो वो एक कलर के साथ दूसरे कलर को मिक्सर करता है, यही उसका काम है। तो एज यू कैन सी we already have the blue here from the foreground, so हम लोग यहाँ पे और कोई ब्रश को लोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपको दिखा रहा है लोड वाला ब्रश और लोड सॉलिड कलर्स, आप कुछ भी लोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका ब्रश सेटअप ले सकते हो और फिर यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लोड ब्रश फ्रॉम ईच स्ट्रोक। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होता है देखिए, जस्ट मिनट, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसका जो फ्लो है वो बहुत कम किया हुआ है। सो हम लोग जस्ट मिनट। सो यहाँ से हम लोग जैसे वेट ड्राई टाइप के ब्रशेस ले सकते हैं, जिसको हम लोग को मिक्स करना है। समझ लीजिए अगर हम ड्राई ब्रश लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर ब्रश को आपको बड़ा छोटा करना है तो आप इसको यहाँ पे आए बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो शॉर्टकट है वो होता है आपका जो सेकेंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट वाले जो बटन है आपके कीबोर्ड में। इफ़ यू हैव द सेकेंड एंड थर्ड ब्रैकेट कंटेनिंग बटन्स इन योर कीबोर्ड, so the second and third bracket closing button, it will increase the just a minute, okay, it will increase the size as you can see, and the opening button opening of the brackets like second and third bracket opening button, it will decrease the size. So increase the size, close button, decrease the size, opening button. So this can be done easily. और अगर आप यहाँ पे मिक्स करते हैं और यहाँ पे एक ड्राई ब्रश का हम लोग स्ट्रोक मारते हैं, स्ट्रोक लेने के बाद हम लोग फिर से अगर हम लोग वेट ब्रश लेते हैं और यहाँ पे एक अगर हम लोग ब्रशेस क्रिएट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक मिक्स हो रहा है। यू कैन सी इट इज़ मिक्सिंग हेयर, इट इज़ क्रिएट ए मिक्स विथ वेट एंड ड्राई ब्रश। सो दिस इज़ हैपनिंग हेयर। ये इसका यही काम है और इसके कई सारे ऑप्शन हैं अंदर, हम लोग इसके गो थ्रू करेंगे, लेकिन अभी तो ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, 1 घंटा हो चुका है। तो दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी गोइंग सो मच बिगर लाइक 1 hour. So as we say, this may be our last tool today, mixer brush. And mixer brush can be used in wet mode, moist mode, dry mode and very wet mode. You can go with them and with heavy load you can color, like हम लोग जैसे ब्रश में कलर लेते हैं ज़्यादा या कम, so you can load your brush with heavy load or light load, with dry color or moist color or wet color. You can go with this as like you are using the painting brush on your canvas. You can just use that kind of thing with this and use the brushes on your images. So ऐसा हम लोग कर सकते हैं फोटोशॉप में, और इसी वजह से फोटोशॉप में हम लोग बहुत अच्छे एकदम लुक अलाइक पिक्चर हम लोग ड्राइंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वी कैन डू लुक अलाइक लिवली ड्राइंग्स इन फोटोशॉप एंड दैट वी ऑल विल डिस्कस इन एडवांस स्टेज ऑफ फोटोशॉप, क्योंकि अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी वो आपको मैं डिस्क्राइब भी कर दूँ तो आप कर नहीं सकोगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। So that will be create some problem to you if I describe it now. So I will decide to describe it in the advanced stages of the Photoshop when we are doing the advanced stages. So we can set the weight and load from here. Also the mix stages from here we can use it with percentage. We also the brush flow and all that things from here.
ऑल्सो द एंगल। सो यहाँ से हम लोग वो सब सेट कर सकते हैं और इसको यूज़ करके हम लोग जस्ट एकदम पेन ब्रश जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट यूज इट लाइक द पेन ब्रश। सो दैट इज़ फॉर टुडे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही। सो इट इज़ all for today. Actually the video is going around 1 hour already and we cannot go after that because the video, if it going too long, I cannot doing the edits, it will be great problems for me. My computer will not may handle that much of video at a time. So हम लोग 1 घंटे का ही सेशन करेंगे, अप्रॉक्स 1 घंटे का सेशन हम लोग का रहेगा हर दिन का। So we are doing around 1 hour session every day as every classes can be done. So okay for today. तो आज आप मुझे विदा कीजिए। योर मेंटर सोमनाथ गुप्ता आपसे विदा लेता है और अगले दिन हम लोग फिर से आएंगे, फिर से फोटोशॉप के जो टूल्स हैं बाकी के हम उसको कंप्लीट करेंगे और जितनी जल्दी हो सके मैं आपको प्रोफेशनल लेवल में देखना चाहता हूँ। सो जस्ट कोऑपरेट विद मी। और आप लोग कोई कमेंट्स नहीं डाल रहे हैं अभी भी, तो मुझे आप लोगों से कमेंट चाहिए। आप लोग जो देख रहे हो उससे जो समझ रहे हो उसका कुछ काम आप खुद फोटोशॉप में करने की कोशिश करो, चाहे भले ही वो कुछ भी हो, और जस्ट सेंड इट टू मी। You just try to do something in Photoshop, anything you can do it in Photoshop and save it in a JPEG file and send it to me. I just go through with it. If I can suggest you anything, if I can do for you anything, it will be a pleasure to me. So bye for today. Thank you.